राजा विक्रम और गरीब ब्राह्मण बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। इसका कारण केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं था, बल्कि वहां के महान राजा विक्रमादित्य थे। उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और न्यायप्रियता का नाम दूर दूर तक फैला था। उनकी सभा में किसी को भी डर नहीं था। गरीब हो या अमीर, सबको बराबरी मिलती थी। इसी उज्जवल काल में घटित हुई यह कहानी, एक दुखी ब्राह्मण का आगमन। उज्जैनी की सुबह किसी स्वर्ग की भांति होती थी। मंदिरों की घंटियां, सूर्य की सुनहरी किरणें और बाजार की चहल पहल। लेकिन उसी शहर के किनारे एक बूढ़ा गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था धर्मरत्न। उसके पास न खेत थे, न संपत्ति। वह पूजा पाठ करके अपना जीवन चलाता था और लोग भी उसके ज्ञान और सरलता का सम्मान करते थे। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर महल पहुंचा। आंखों में आंसू, पैरों में कांपती थकान और हाथों में एक पुरानी थैली। दरबारियों ने पूछा, क्या हुआ ब्राह्मण देव, ऐसा कौन सा दुख है? ब्राह्मण बोला, मैं राजा विक्रमादित्य से न्याय चाहता हूं, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राज दरबार में फरियाद। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उनकी तेजस्वी आंखें हर व्यक्ति के मन को पढ़ लेती थीं। उन्होंने ब्राह्मण को पास बुलाया और बोले, न्याय मेरा धर्म है, निडर होकर अपनी बात कहो। ब्राह्मण ने थैली खोली। उसमें सिर्फ एक मुट्ठी सी मिट्टी थी। राजा ने पूछा, यह मिट्टी क्यों लाई है? ब्राह्मण बोला, यह मेरे पूर्वजों की जमीन की मिट्टी है। आज उसे मेरे पड़ोसी ने छल से हथिया लिया। यह खेत पीढ़ियों से मेरा था। दस्तावेज पुराने हैं, पर सच यही है। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, गरीब के पास और क्या साक्ष्य होंगे? सारा सत्य इसी मिट्टी में है। राजा ने सोचा, सिर्फ कागज देखने से न्याय नहीं होता, मुझे स्वयं सच का पता करना होगा। और उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं कल सुबह तुम्हारे गांव चलूंगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा स्वयं जांच करेंगे, यह बात असामान्य थी। पर विक्रमादित्य के लिए न्याय से बड़ा कुछ नहीं था। राजा का गांव के लिए प्रस्थान। अगली सुबह राजा साधारण वेश में गुप्त रूप से निकले। उनके साथ 2 विश्वस्त सैनिक थे। वह सीधे ब्राह्मण के गांव पहुंचे। गांव की गलियां शांत थीं, लोग अपने कामों में लगे थे। जब राजा ने लोगों से पूछा, क्या आप धर्मरत्न ब्राह्मण को जानते हैं? गांव वालों ने बताया, हाँ, वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनका पड़ोसी महाधन बहुत चालाक और धूर्त है। एक बूढ़ी औरत बोली, वह किसी का भी हक मार सकता है। ब्राह्मण तो सीधा है, पर गरीबी का फायदा उठाया गया है। राजा अभी भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुए थे। राजा को अब संदेह होने लगा कि मामला गंभीर है। महाधन का सामना। राजा साधारण व्यक्ति बनकर महाधन के खेत पहुंचे। महाधन ने अहंकार से पूछा, कौन हो तुम, यहां क्या काम है? राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं इस जमीन के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। महाधन हंस पड़ा, यह जमीन पूरी तरह मेरी है। ब्राह्मण झूठा है, उसे क्या जरूरत जमीन की, वह तो भीख मांगता है। राजा चुप रहे। फिर उनके प्रश्न शुरू हुए, तुम्हारे पास जमीन के कितने साल पुराने कागज हैं? क्या खेत में कोई निशान, पत्थर या सीमा चिन्ह है? क्या ब्राह्मण के पास कभी यह जमीन थी? महाधन हर सवाल पर हकलाने लगा। उसके जवाबों में सच्चाई नहीं थी। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया, रस्सी लाओ और खेत की मिट्टी खोदो। महाधन चीखा, अरे ऐसा क्यों? राजा बोले, यह जमीन स्वयं बोलेगी। यही तो ब्राह्मण ने कहा था। जमीन बोल उठी। खेत की मिट्टी थोड़ी गहराई तक खोदी गई। थोड़ी ही देर में एक पुरानी लकड़ी की पटिया निकली। पटिया पर संस्कृत में लिखा था, यह भूमि धर्मरत्न ब्राह्मण के वंश की है। चारों ओर खलबली मच गई। महाधन के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने अब अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने मुकुट पहनकर कहा, मैं विक्रमादित्य हूं और यह भूमि ब्राह्मण की है। तुमने छल से इसे छीनना चाहा, यह अपराध अक्षम्य है। महाधन गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन विक्रमादित्य निष्पक्ष थे। उन्होंने घोषणा की, यह भूमि अभी इसी क्षण धर्मरत्न को वापस दी जाती है। महाधन को दंड स्वरूप गांव के तालाब की सफाई का कार्य 6 महीने तक करना होगा। पूरा गांव राजा की जय जयकार करने लगा। ब्राह्मण का आभार। ब्राह्मण सामने आया, आंखें नम थीं। राजन, आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। गरीब का साथ कौन देता है? आपने मेरे लिए अपने सिंहासन तक की मर्यादा छोड़ दी। राजा मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया, न्याय किया है। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, विशेषकर उस व्यक्ति की जो सबसे कमजोर है। उन्होंने ब्राह्मण की हाथ में मिट्टी की थैली वापस रखी और कहा, अब यह सिर्फ मिट्टी नहीं, तुम्हारे अधिकार की पहचान है। राजा की सीख जो आज भी अमर है। विजय जुलूस की तरह लोग राजा के पीछे चलने लगे। हर कोई कह रहा था, सच्चा राजा वही होता है जिसके दरबार में अमीर और गरीब दोनों बराबर खड़े हों। उसी दिन से उज्जैनी में एक कहावत प्रसिद्ध हुई, विक्रम का न्याय ईश्वर का वरदान। यह कहानी आज भी बताती है, सीख, न्याय वही है जो सबसे कमजोर को भी वही हक दिलाए जो सबसे शक्तिशाली को मिलता है। राजा का कर्तव्य सिंहासन पर बैठकर नहीं, सत्य के पास जाकर पूरा होता है। सच छिप तो सकता है,
पर मिट्टी भी एक दिन उसे उजागर कर देती है।